बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये। और चौथी बात यह है कि वो लोअर कोर्ट के पूरे ऑर्डर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे लगाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 91 के एक्ट का, और कंप्लीटली अनफेयर है। देखिए, पहली बात यह है, मैं तो कहूंगा मुस्लिम पक्ष ये सुनने का थोड़ा समझदारी रखे। जैसे राम जन्मभूमि के समय में 12 साल तक वो लोग वादी नहीं बने थे, बाद में कुछ लोगों की गफलत में आके वादी बन गए थे। 80 के दशक में राम मंदिर के समय भी शहाबुद्दीन बुखारी जैसे लोगों ने जो कुछ किया था, जो ओवैसी जी जैसे लोग वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जमाने में भी समाधान निकल जाता, परंतु निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। पहले तो बहुत आश्चर्य होता अंजना जी, वो सरकार जो 15 अगस्त 47 को धर्म स्थल के नाम पे इस देश का स्थल एक नहीं रख पाई, वो उसके 43-44 साल के बाद धर्म स्थल विधेयक ले आई थी। चलिए, मैंने मान लिया अगर इतना अकीदा है ओवैसी साहब का, तो जितने मंदिर तोड़े गए हैं कश्मीर में 1947 के बाद, सबको आपने तामील कराने के लिए कब बोला? धुबरी, बरपेटा में, मालदा में, मल्लापुरम में जितने मंदिर तोड़े गए, आपने किया कभी उसके लिए? चलिए छोड़ दीजिए, मंदिरों से तो आपका कोई लगाव नहीं है। आपकी बहुत बड़ी एक मजार थी चरारे शरीफ, उसको जला दिया गया था कश्मीर में, इसलिए कि कहा गया कि साहब वो तो इस्लाम में कुफ्र है। उसके लिए कुछ किया आपने? इसका बहुत मतलब साफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप केवल आड़ ले रहे हो। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑल्टरेशन की बात कही गई है, सर्वे करने में कौन सी प्रॉब्लम है भाई? आप ये कहेंगे कि मैं अपनी वल्दियत नहीं बदलना चाहता, तो ब्लड टेस्ट करने में कौन सी समस्या है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और सर्वे की जहां तक बात है, भविष्य में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी अंजना जी, जैसे कि सरस्वती नदी सैटेलाइट से देख ली गई थी, हो सकता है आने वाले टाइम में ड्रोन से देख लिया जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में सैटेलाइट से दिखाई पड़ जाए। और अंत में फवारे की बात इन्होंने कही, कितनी मस्जिदों में फवारे, मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कितनी मस्जिदों में फवारे? फवारा इसी में, और उस जमाने में कोई बिजली तो थी नहीं कि नीचे से कोई पंप लगा होगा। अगर फवारा में तब ऊपर आ सकता था पानी जब कहीं बहुत ऊपर से नीचे आने की स्थिति होती। और एक लाइन और कह दूं, जहां से इस्लाम आया था, पूरे अदब के साथ कह रहा हूं, हद्दे अदब के साथ, सऊदी अरब ने क्या फवारे की कल्पना कर सकते थे आप? ये फवारे की बात कहना अपने आप में इस्लाम की मूल धार्मिक भावना का मजाक